नमस्कार। आज हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर एक नज़र डालेंगे। खासकर जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज वाला हिस्सा है, लगता है काफ़ी कुछ हुआ है उस क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने काफी प्रगति की है, ऐसा आंकड़े बताते हैं, और इसका असर पूरे राज्य पर दिखना लाजमी है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस सर्वे से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें कि झारखंड के गांवों में लोगों की जिंदगी, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारने के लिए क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं हैं। हाँ, और वो कितनी सफल हो रही हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है। कई नीतियां हैं जो खास तौर पर ग्रामीण विकास पर केंद्रित हैं। चलिए तो फिर इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। सबसे पहले मनरेगा की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नाम तो बहुत सुना है। हाँ, मनरेगा, इसका मुख्य काम तो यही है कि ग्रामीण परिवारों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार मिले, गारंटी के साथ। अच्छा। और एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि नवंबर 2024 तक राज्य में जितने रजिस्टर्ड श्रमिक थे, उनमें से करीब 52.57% सक्रिय थे, मतलब काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन इससे भी अहम शायद वो है जो इसके तहत संपत्ति बनी, मतलब एसेट्स। हाँ, जैसे तालाब, कुएं, ये सब। बिल्कुल, तालाब, कुएं, सड़कें, मेड़बंदी। दिसंबर 2024 तक पूरे भारत में मनरेगा से जितनी संपत्तियां बनी, उसमें झारखंड का हिस्सा करीब 4.76% था। ओ, तो ये सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, बल्कि गांव में कुछ स्थायी निर्माण भी हो रहा है। सही का, लॉन्ग टर्म एसेट्स बन रहे हैं। अच्छा, काम और मजदूरी के अलावा गांव में आजीविका के और साधन भी तो जरूरी है। यहाँ पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, मतलब JSLPS, इसका जिक्र आता है। ये क्या करती है? हाँ, JSLPS, देखिए, बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DANRLM जिसे कहते हैं, हाँ। उसे लागू करती है। अच्छा। इनका मुख्य काम है स्वयं सहायता समूह बनाना, खासकर महिलाओं के, फिर उन्हें बैंकों से जोड़ना, छोटे मोटे रोजगार के लिए मदद करना, जैसे ट्रेनिंग वगैरह देना। हाँ, ट्रेनिंग देना, स्किल सिखाना, जैसे DDU-GKY के तहत होता है, और खेती के अलावा दूसरे कामों में मदद करना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी इसी का हिस्सा है। तो ये गरीबी कम करने का एक तरीका हुआ, समूहों के जरिए। बिल्कुल, समुदाय आधारित तरीका है ये। और खेती की बात आई तो एक और योजना है, JHIMDI, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। नाम थोड़ा लंबा है। हाँ, पर काम महत्वपूर्ण है। JHIMDI, देखिए, झारखंड में पानी की समस्या तो है। हाँ, वो तो है। तो ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद सिंचाई, इससे पानी बचता है। JHIMDI का फोकस इसी पर है, बागवानी को बढ़ावा देना, ड्रिप सिस्टम लगाकर। किसानों को सिर्फ सिस्टम मिलता है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ सिस्टम नहीं, पॉली नर्सरी हाउस बनाने में मदद, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और ट्रेनिंग भी शामिल है इसमें। अच्छा। जनवरी 2025 तक के आंकड़े देखें तो करीब 32,000 किसान रजिस्टर हुए थे और 23,500 से ज्यादा ड्रिप सिस्टम लग चुके थे। तो पानी की बचत भी और शायद आमदनी भी बढ़ी होगी। उम्मीद तो यही है, फर्क तो पड़ता है इससे। चलिए, रोजगार और खेती हुई, पर गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें, वो भी तो अहम है। बिल्कुल, उसके बिना तो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। और यहीं पर आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। हाँ, PMGSY। इसका लक्ष्य साफ है, जो बस्तियां अब तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ी, उन्हें जोड़ना। और इसमें झारखंड में क्या स्थिति है? दिसंबर 2024 तक का डेटा बताता है कि लक्ष्य था करीब 33,200 किलोमीटर का। और बना कितना? उसमें से 30,500 किलोमीटर से ज्यादा बन चुकी थी। तो मतलब काफी काम हुआ है सड़कों पर भी। हाँ, ये तो अच्छा आंकड़ा है। सड़कों से तो बहुत फर्क पड़ता है। बाजार, स्कूल, अस्पताल सब पास आ जाते हैं। सही कहा, कनेक्टिविटी बढ़ती है। सड़क के साथ साथ घर, वो भी बुनियादी जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAG। हाँ, PMAG, इसका मकसद है कच्चे घरों में या बिना घर के रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना, बुनियादी सुविधाओं के साथ। इसमें लक्ष्य क्या था और कितना पूरा हुआ? लक्ष्य था करीब 17 लाख, 17.25 लाख घरों का। काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बड़ा है। और जनवरी 2025 तक इसमें से करीब 15.6 लाख घर पूरे हो चुके थे, यानी लगभग 92% पूरा। हाँ, मोटे तौर पे 91-92%। तो लाखों परिवारों को पक्की छत मिली,
इसके अलावा AAY मतलब अंबेडकर आवास योजना और दूसरी स्कीमें भी हैं। घर, सड़क, रोजगार। अब सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के लिए क्या है? उसके लिए है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। NSAP, हाँ। ये बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के अलावा उन गरीब परिवारों की भी मदद करता है जिनके घर का कमाने वाला नहीं रहा। अच्छा। और इसमें लाभार्थी मतलब जिन्हें मदद मिल रही है उनकी संख्या बढ़ी है। 2018-19 में ये करीब 2.72 करोड़ थी पूरे देश में। हाँ, ये राष्ट्रीय आंकड़ा है और 2023-24 में दिसंबर तक ये बढ़कर 3.66 करोड़ हो गई। ये तो काफी बढ़ोतरी है, मतलब योजना ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, पहुंच बढ़ी है, लेकिन शायद ये जरूरत भी दिखाता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सहायता की जरूरत बनी हुई है। ये भी एक पहलू है। अच्छा, एक और मिशन का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इसमें झारखंड कैसा कर रहा है? इसमें झारखंड का प्रदर्शन काफी अच्छा बताया गया है। जनवरी 2025 तक एक स्कोरिंग होती है राज्यों की। हाँ। उसमें झारखंड 8वें स्थान पर था, 83.29 के स्कोर के साथ। ये दिखाता है कि गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देने की जो कोशिश है उसमें राज्य सही दिशा में है। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो कई सारी योजनाएं हैं। मनरेगा से रोजगार, JSLPS और JHIMDI से आजीविका, हाँ। PMGSY से सड़कें, PMAYG से घर और NSAP से सामाजिक सुरक्षा। हाँ, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कह सकते हैं, अलग अलग जरूरतों को पूरा करने की कोशिश। तो झारखंड के ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ चल रहा है, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। हाँ, प्रगति तो दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, पर यहाँ एक सवाल भी उठता है। क्या? कि ठीक है, ये बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर काम हुआ और काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन अब इसके आगे क्या? झारखंड में स्थायी ग्रामीण विकास के लिए मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, या अगला बड़ा अवसर? शायद कुछ ऐसा जो इन मौजूदा योजनाओं के दायरे से भी मतलब परे जाता हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, इन सफलताओं के बाद अगले कदम क्या हों, ये विचारणीय प्रश्न है।